नमस्कार मित्रों, बियॉन्ड द सीन के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं संदेश गर्ग यूट्यूब चैनल और बियॉन्ड द सीन के इस एपिसोड में हम आपके साथ आध्यात्मिक यात्रा का एक पड़ाव और तय करने जा रहे हैं। जैसा कि आप पिछले एपिसोड्स में आदरणीय बीके रेखा बहन जी की जो यात्रा है उसके बारे में सुन चुके हैं, इस एपिसोड में भी हम जानेंगे कि उनकी जो यात्रा आगे की जो सफर है वो कैसा रहा, किस तरीके से उनको इस सफर में कुछ चुनौतियां या कुछ सफलताएं मिली। ये सारी चीजें हम जानेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स आज हम इस एपिसोड में देखेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में आदरणीय दीदी, और मैं आपको अपने दर्शकों की तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूं। और हमारे दर्शकों ने आपके पिछले वीडियोस पर काफी प्यार दिखाया है, काफी अच्छे व्यूज भी हैं। आई होप कि उनको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ शुरुआत करते हुए मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही जानना चाहूंगा जो हमने पिछले एपिसोड में कंटिन्यू करने की बात कही थी कि आप जब मुरैना आई, मुरैना के सेंटर पे आपका आगमन हुआ, तो किस तरीके से आपको आपके सफर की शुरुआत हुई और अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही, थोड़ा सा बताइए हमें। ओम शांति। हमारे सामने सभा में जो भी भाइयों बहनें बच्चे बैठे हुए हैं, तो भाई साहब का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मुरैना का सफर, मुरैना की सेवा समाचार। क्योंकि मेरा ये जो ब्रह्मा कुमारी जीवन है लगभग 48 वर्ष हो गए हैं और मैं अधिकतर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सेवाएं दी हैं। लेकिन मैंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मुझे मुरैना जाना होगा, क्योंकि मैं मुरैना के से पहले से बहुत अच्छे से वाकिफ थी और ग्वालियर के नजदीक होने के कारण भी मैं मुरैना नहीं आना चाहती थी। लेकिन कहते भी हैं नर सोच है कुछ और है और होता कुछ और है। वास्तविकता यही है कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुरैना मुझे आना होगा। मुरैना आने का मेरा मूल कारण बना कि हमारी माउंट आबू में जो पहले हेड थी दादी प्रकाश मणि जी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुरैना जाओ। मैं तो उसी समय चौंक गई कि मैं मुरैना जाऊं, क्योंकि मुरैना को कहा जाता था झंझट वाला केंद्र, सेंटर, और झंझट मुझे पता था यहाँ का। इस कारण से मैं मुरैना में कभी आना नहीं चाहती थी। एक बार मैंने दादी जी से मना भी किया। दादी ने कहा कि रेखा, तुमसे दादी कह रही है, इसका मतलब तुम्हारे साथ भगवान है और तुम्हें मुरैना में सफलता मिलेगी। क्योंकि मेरे पूर्व यहाँ पे कई बहनें आकर के रह करके गई, पर उनको जो सफलता मिलना चाहिए वो सफलता नहीं मिली। जब मैं मुरैना के केंद्र पर आई तो मन में एक था कि मैं 15 दिन महीने भर यहाँ रहूंगी, फिर मैं दादी जी से कह के कहीं अन्य स्थान पर जाऊंगी। जब मैंने यहाँ पर पहले दिन क्लास कराई तो 4-5 बहनें थी, एक भाई थे। 5-7 दिन में 10-12 भाई हो गए, भाई बहन। तो मेरे को किसी ने चैलेंज किया कि बहन जी अगर ये 12 टिके रहे ना तो हम समझ जाएंगे कि आप कुछ ब्रह्मा कुमारियों में विशेष हो
और आपका योग बहुत अच्छा है। उसी समय माउंट आबू से दादी जी ने ईच वन टीच वन का एक फार्मूला निकाला। कहा कि जहां पर 10 स्टूडेंट है वहां 20 करो, 20 है तो 40 करो, और जो इसमें नंबर लेगा उसको हम इनाम देंगे माउंट आबू से। जब 6 महीने पूरे हुए और हम माउंट आबू गए तो यहाँ की संख्या 35 से ऊपर थी, और 35 से ऊपर होने के कारण से उस समय दादी जी ने लगभग, ये मेरे ख्याल से 92 के आसपास की बात होगी, 91-92 की बात, तो दादी जी ने चांदी का गिलास इनाम में दिया। क्या बात। पर इसके पूर्व जब मुझको यहाँ पर 8-10 दिन हो गए तो एक व्यक्ति यहाँ पे संस्था में आता जाता था, वो आए दिन धमकी देता था, और उसने कहा कि या तो आप मुरैना छोड़ के चले जाओ, और नहीं तो आप यहाँ पर अगर रहोगे तो बहुत गलत गलत शब्द बोलना, गलत धमकियां देना उसका जैसे कि काम था। एकदम मेरे मन में आया कि अगर तू अब अपने संकल्प से भी चली गई ना रेखा, तो वो समझेगा कि मेरे डर से, मेरी धमकी से चली गई है। सही। इसको क्या मालूम, मैं तो 15 दिन का, 1 महीने का संकल्प लेकर के आई हूं। इसलिए रेखा तेरे को अब जाना नहीं है यहां से। और मैंने उसी क्षण मन में ठान ली कि अब मैं यहां से नहीं जाऊंगी। बहुत सारी खराब खराब धमकियां, बहुत सारी बातें मिलती रही। मैंने दादी जी को एक पत्र लिखा बड़े प्यार से। मैंने कहा दादी जी, आपने मुझे यहाँ भेजा है, यहाँ ऐसा है ऐसा है। दादी बोली रेखा, बहुत प्यारा पत्र है दादी का, और उसमें दादी ने कहा रेखा तेरे संग बाबा है, तेरे संग दादी है, तेरे को तो कोई टच भी नहीं कर सकता। दादी के ये शब्द सुनकर और पढ़कर मेरे आनंद की, मेरे को अपने ऊपर विश्वास की सीमा नहीं रही, और मैं निरंतर यहाँ की सेवाएं करती रही। क्योंकि संसार में भी कहावत है, जिसका साथी है भगवान तो क्या करेगा दुनिया का 2 हाथों वाला इंसान। क्यों? क्योंकि हमारा साथी है कौन? यहाँ पर इन सब कारणों से कोई मकान नहीं देता था, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी, लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन भगवान ने जैसे कि 6 महीने में सब कुछ चेंज कर दिया, पर वो व्यक्ति आज तक चेंज नहीं हुआ, वो नहीं सुधरा। आज भी वो किसी ना किसी रूप में हमारे पीछे ही लगा हुआ है। लेकिन मेरे को तो ये याद रहता है कि अगर विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है और ऊंची पढ़ाई कर रहा है और उसके लिए कोई ऊंचा एग्जामिनर नहीं है, तो पास और फेल का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? बिल्कुल सही बात। सर्टिफिकेट तो मुझे तभी मिलेगा जब मेरे लिए कोई एग्जामिनर होगा। तो अब मैं उस व्यक्ति को एग्जामिनर के रूप में महसूस करती हूँ, देखती हूँ। क्यों? क्योंकि संसार में भी जितनी देवियां हुई थी उनके कोई ना कोई पीछे राक्षस तो रहा ही है ना। बिना राक्षस के देवियों की प्रसिद्धि नहीं हुई है। तो देवियों की प्रसिद्धि तभी होती है जब उनके पीछे कोई ना कोई होता है। इस आधार से मैं आज भी अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि हर क्षण, हर कदम पर सफलता मिलती है और मिलती रहेगी। और ये भगवान की, चाहे दादी जी क्या वरदान कहो, दुआएं कहो, आशीर्वाद कहो, और मैं इसको रियल में बहुत प्रैक्टिकल महसूस करती हूँ।
और मैं आप सब लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे लिए कितनी बाधा डाल रहा है, इस तरफ अपनी नजर को मत डालो। हर समय ये याद रखो कि मेरा लक्ष्य क्या है। और जो लोग बाधा डाल रहे हैं, रियल में वो बाधा डालने वाले नहीं हैं, आपको आपकी मंजिल पर ले जाने वाले हैं। तो उनको भी आप थैंक्स देते रहो और अपने कार्यों को, अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो। अगर हम इस प्रकार से अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहेंगे तो हमारे कदम आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ पर बहुत अच्छी हमारी सेवाएं हैं, जिन सेवाओं के आधार से हजारों भाई बहन जुड़े हुए हैं। गांव गांव में हमारी सेवाएं होती हैं, क्लासेस चलती हैं। काफी भाई बहनों के जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है। तो मैं समझती हूँ कि मुरैना में आके मेरे को एक नया बहुत अच्छा अनुभव मिला और इस अनुभव से मैंने ये भी महसूस किया कि जो बहनें हमारी इन बातों से घबराती थी, कमजोर थी, वो भी हमारे अनुभव को सुनकर के आगे बढ़ती हैं और बार बार इस बात के लिए हमको थैंक्स देती हैं कि दीदी आपने हमको ये जो अनुभव सुनाया, आपकी हम स्थिति और परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो इससे हमको एक बल मिलता है और हम निरंतर आगे बढ़ने का अपने आप में महसूस करते हैं। आपने अभी जो जितना भी आपका सफर, ये जो यात्रा के बारे में बताया, वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि इतने कठिन परिस्थितियों का सामना करके आपने इस मुरैना के सेंटर को एस्टेब्लिश किया। लेकिन मेरे मन में कई समय से एक जिज्ञासा है दीदी कि ये जो हमारा विश्वविद्यालय है, ईश्वरी विश्वविद्यालय है, ये ब्रह्मा कुमारी, इसको ज़्यादातर मतलब सभी जगह जहाँ पे भी हम जाते हैं सिस्टर्स के द्वारा ही रन किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या आइडिया है? इसके पीछे है कि भगवान ने सृष्टि रची ब्रह्मा जी के द्वारा। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो हरेक मानव को तीन चीजों की विशेष जरूरत होती है। पहला विद्या जी, दूसरा शक्ति और तीसरा धन। भगवान ने ये तीनों ही शक्तियां कहो, खजाने कहो, नारी शक्ति को ही दिए। ब्रह्मा जी ने भले ज्ञान दिया है, लेकिन सरस्वती जी को विद्या की देवी कहते हैं। यानी बच्चे भी स्कूल में जब प्रार्थना करते हैं तो सरस्वती देवी के सामने जाके आराधना करते हैं। सही बात है। शक्ति के लिए दुर्गा जी का आह्वान करते हैं। हाँ। क्योंकि दुर्गा जी कष्टों को भी हरने वाली, शक्ति प्रदान करने वाली और असुरों को भी का भी नाश करने वाली। तीसरी शक्ति है धन। बिना धन के भी कार्य नहीं होता। तो धन का जो कलश है वो भी भगवान ने माताओं को दिया, बहनों को दिया, कन्याओं को दिया। कारण ये है कि अपनी भारतीय संस्कृति में बच्ची जब से जन्म लेती है उस क्षण से माता पिता के अंदर एक भाव आ जाता है कि ये बेटी तो पराया धन है, इसको इस घर से तो जाना ही है। हाँ। चाहे एक बेटी हो चाहे उसकी 10 बेटी हो। वो ये नहीं सोचती कि 10 में से 9 चली जाएंगी, एक घर में रहेगी, या एक ही है तो मैं तो घर में ही रखूंगी, कभी नहीं सोचती। इसी प्रकार से जो बच्चे होते हैं, एक बेटा हो चाहे 10 बच्चे हो, माँ बाप सोचते हैं कि बेटा तो मेरी सहारा है, सेवा करेगा, मेरा वारिस है, मेरा नाम चलाएगा, ये मेरे से दूर ना हो। और उससे बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। तो जब हम कन्याओं को ये मालूम है
कि हमें तो इस घर से जाना ही है, लेकिन अगर हमको भगवान का जब सत्य ज्ञान मिल गया, हमने भगवान को भी पहचाना और अपने आप को भी हमने महसूस किया, तो क्यों नहीं जब हमको सेवा ही करनी है जी। क्योंकि नारी के अंदर संस्कार डाल दिया जाता है क्या कि आपको दूसरे के घर जाना है और सबको खुश करना है, सबकी सेवा करनी है, बुजुर्गों की भी सेवा करनी है, पति की भी सेवा करनी है। और आप देख लो नारी का जीवन, बच्ची है तो माता पिता का संरक्षण, युवा हुई शादी हो गई तो सास ससुर का, फिर पति का, फिर बच्चों का। यानी नारी हर समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अंडर में रही है। क्योंकि नारी को संसार मानता है कि नारी अबला है, लेकिन भगवान ने कहा नारी अबला नहीं है, नारी तो सबला है। नारियों के नाम के तो पीछे लगाया जाता है राधा देवी, लक्ष्मी देवी, जिनकी भी शादी होती है उनके पीछे से कुंवारी शब्द हट के देवी शब्द आ जाता है। यानी नारी तो देवी है। देवी यानी सबला, सबका सहारा देने वाली, सबको सहयोग देने वाली। वो बात एक अलग है कि हमारे वेद शास्त्रों में आ गया नारी नरक का द्वार है। वास्तव में देखा जाए भगवान ने कहा कि नारी तो स्वर्ग का द्वार है। जिस घर में नारी सुलक्षणी होती है वो घर श्रेष्ठ बन जाता है, अच्छा बन जाता है। तो जब हमने इन सब चीजों को समझ लिया और अपने आप को भी हमने महसूस कर लिया कि हम इन सेवाओं में खरे उतरेंगे। क्यों? क्योंकि सेवा करने के लिए सबसे पहले पवित्रता की जरूरत होती है। इस घोर कलयुग में आज भी पतिव्रता नारी मिल जाएंगी। पुरुषों की अपेक्षा परसेंटेज निकाल लो नारियों की, तो पवित्रता की शक्ति नारी में जितनी है उतनी पुरुष में नहीं मिलेगी जी। समर्पण भाव, बच्चियों को शुरू से संस्कार दिया जाता है। ससुराल जाती है तो वहां समर्पित होकर सेवा करती है। ऑफिस में आप कोई काम दे दो तो ऑफिस में भी वो समर्पित भाव से काम करती है। पढ़ाई लिखाई करती है, वहां भी समर्पित भाव से पढ़ाई लिखाई करती है। तो इस लाइन में भी समर्पण की आवश्यकता है और वो गुण ज्यादा किसमें होता है? नारी के अंदर। नारी में ममता भाव होता है। माता की ममता बहुत प्रसिद्ध है। तो माता की ममता यानी बच्चे कितनी भी गलती करें, कोई नारी से कितना भी गलत बोल जाए, नारी क्या कहेगी? चलो कोई बात नहीं, भाई है, चलो इसमें अकल नहीं है, चलो बेसमझ है। और ये बात कह करके वो सहन भी कर लेती है। ज्यादा आएगा तो शायद 2 आंसू बहा देगी, लेकिन फिर भी वो सहन करेगी, सामना नहीं करेगी। आज भी ऐसी नारियों की परसेंटेज ज्यादा है। तो इन सब कारणों से भगवान ने नारियों को आगे रखा और नारियां इस लाइन में सबसे ज्यादा आकर के समर्पित हुए। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए, राज्य की स्थापना करने के लिए, विश्व को परिवर्तन करने के लिए पवित्रता की भी आवश्यकता है, सहन शक्ति की भी आवश्यकता है, नम्रता की भी आवश्यकता है। अगर हमारे अंदर ये गुण नहीं है तो हम धर्म की, राज्य की, कुल की स्थापना नहीं कर सकते। फिर आप देखेंगे कहते भारत माता की जगह जय, भारत पिता की जय नहीं कहते, भारत माता की जगह वंदे मातरम उनकी जय बोलते हैं। तो उनकी जय मीन्स शिव शक्ति कहते हैं, क्योंकि शिव ने क्या किया? शक्तियों को आगे रखा और शक्तियों को आगे रख करके कार्य किया। इसलिए यहां पर इस संस्था की भी जो हमारी हेड है वो दादी जी हैं। और जितनी भी हमारी विश्व के अंदर में, चाहे देश में चाहे विदेश में, हमारी जो संस्थाएं 5000 से ज्यादा जो शाखाएं चल रही हैं, वहां की भी सब जो भी हेड हैं वो हमारी बहनें ही हैं, जिसके कारण से ये संस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है। तो आज जाकर जब मैंने आपसे ये सुना है तो मेरे मन की जो जिज्ञासा है ये खत्म हुई है। और इसी तरीके के बहुत सारे प्रश्नों के साथ हम हमारे अगले एपिसोड्स में बने रहेंगे। अब बस आपको ये करना है कि इस वीडियो को पूरा देखें, आपकी यही सबसे बड़ी सेवा है। और
आपने अगर इस वीडियो से कुछ सीखा है तो दूसरों के साथ इसको शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में उन्नति कर सकें। बियॉन्ड द सीन के अगले एपिसोड्स में आप बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे।